नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। चंद्रयान 3 की चांद यात्रा को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचने में 40 दिन का समय क्यों लग रहा है, जबकि पृथ्वी से चांद की दूरी तय करने में सिर्फ 4 दिन का समय ही लगता है। चीन और रूस ने तो अपना ये मिशन 2 से 4 दिन में ही पूरा कर लिया, तो फिर भारत 2 से 4 दिन के बजाय चंद्रमा पर पहुंचने में 40 दिन का समय क्यों लगा रहा है? क्या हमारी तकनीक रूस और चीन की तकनीक से कमतर है? आखिर हमारा चंद्रयान 3 रूस और चीन के रॉकेट के सामने पैसेंजर ट्रेन क्यों लग रहा है? श्रेष्ठ भारत आज लोगों के इस कौतूहल या फिर आशंकाओं का जवाब अपनी इस रिपोर्ट में देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन की इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में पृथ्वी के चारों ओर 5 गोलाकार आकृति बनी हुई है। इस गोलाकार आकृति से निकलकर एक लाइन चंद्रमा की ओर जा रही है और वहां फिर से वो 6 चक्कर की रेखाएं बना रही है। दरअसल ये गोलाकार लाइनें चंद्रयान 3 का रूट मैप है, जिस रास्ते चलकर चंद्रयान 3 चंद्रमा तक पहुंचेगा। अब सवाल ये है कि चंद्रयान 3 आखिर पहले पृथ्वी के और फिर चांद के चक्कर क्यों काट रहा है? श्रेष्ठ भारत ने इसरो के वैज्ञानिकों से इसका जवाब लिया। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 में ईंधन की मात्रा सीमित है और अगर हम इसे सीधे चंद्रमा पर भेज देंगे तो सारा ईंधन खर्च हो जाएगा। ईंधन बचाने के लिए चंद्रयान 3 को सीधे चंद्रमा पर भेजने के बजाय इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ा गया है। मिशन के दौरान चंद्रयान 3 पृथ्वी के कुल 5 चक्कर लगाएगा और चंद्रमा के 6 चक्कर लगाएगा, यानी इतनी ही कक्षाएं बदलेगा। इस परिक्रमा में इसे 40 दिन का समय लगेगा। इसरो ने 14 जुलाई को अपने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया। अब चंद्रयान 3 अपने मिशन पर लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 को इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 से भेजा गया। दरअसल बूस्टर यानी शक्तिशाली रॉकेट चंद्रयान 3 को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए साथ उड़ते हैं। अगर हम सीधे चांद पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। रॉकेट जितना शक्तिशाली होगा उसमें ईंधन की खपत उतनी ही होगी। ज्यादा ईंधन खर्च होने का सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट पर पड़ता है। यानी अगर हम चंद्रमा की दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नासा ऐसा ही करता है। अपने मिशन के लिए उसने जंबो जेट का इस्तेमाल किया, लेकिन इसरो का ये मिशन सस्ता है क्योंकि वो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर नहीं भेज रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन और अमेरिका अपने चांद मिशन पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इसरो का रॉकेट 500 से 600 करोड़ में लॉन्च होता है। दरअसल इसरो के पास अमेरिका के जंबो जेट जैसा कोई शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चंद्रमा की कक्षा में ले जा सके। तो चंद्रयान 3 करीब 40 दिनों बाद चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसके पीछे कई बारीकियों पर ध्यान दिया गया है। दरअसल चंद्रयान में ईंधन की मात्रा सीमित है और अगर हम इसे सीधे चंद्रमा पर भेजेंगे तो सारा ईंधन खर्च हो जाएगा। इसके बजाय इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ा जाता है। इस दौरान ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इसके आगे की प्रक्रिया में यान को पृथ्वी की गति और गुरुत्वाकर्षण की मदद से आगे फेंका जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम चलती ट्रेन से उतरते हैं तो आगे की दिशा में दौड़ते हैं। पृथ्वी जिस गति से अपनी धुरी पर घूमती है उसका लाभ चंद्रयान 3 को मिल रहा है। धीरे धीरे मिशन अपनी कक्षा बदल रहा है। इस तरह से देखें तो सारी कक्षाएं बदलने में वक्त लगेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी अपना काम कर रहा है, इसलिए इस मिशन में उसी ऑर्बिटर की मदद ली जा रही है। चंद्रयान 3 से भेजे गए लैंडर और रोवर चंद्रमा पर उतरेंगे। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर लैंडर से बाहर आकर ये जांच करेगा कि चंद्रमा की सतह मानव जीवन के लिए कितनी उपयुक्त है। क्या वहां का पानी पीने योग्य है? वहां कौन सी गैसें और खनिज है? आंधी, तूफान या कंपन का चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है? चंद्रयान 3 का मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना है। लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ चांद की तरफ रुख कर रहा है। पृथ्वी के कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान
चंद्रयान 3 सैटेलाइट में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल कर गति को तेज करते हुए अपनी रेंज बढ़ाता जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक TLI की प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा और उस पथ पर अग्रसर हो जाएगा जो उसे चंद्रमा के करीब ले जाएगा। TLI प्रक्रिया चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री यानी चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होने के सफर पर ले जाएगी। चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर रूस और चीन की तुलना में हमारा चंद्रयान 3 देर से ही लेकिन दुरुस्त तरीके से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि इस बार चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। हमारा चंद्रयान 3 भारत को दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला विश्व का पहला देश बनाएगा। भारत से पहले चीन ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। तो वैज्ञानिकों को ही नहीं, हम सभी को इस बार यकीन है कि इस बार